और एग्जाम से पहले आप जल्दी जल्दी रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट बातें, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उस टॉपिक की पता लग जाएंगी। ठीक है, और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पॉइंट इसलिए है ताकि कम से कम टाइम में आप बार बार जब किसी सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कम टाइम में आप रिवीजन कर पा रहे हो, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर पा रहे हो, तो भाई वो उस चीज़ में आप एक्सपर्ट होते जाओगे। ठीक है, तो चलिए हाइट एंड डिस्टेंस के क्विक रिवीजन पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो ये जो अपना टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, इसके पीछे का जो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई किस चीज़ के ऊपर ये बेस्ड है, इसका अंडरलाइनिंग कंसेप्ट क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ एक लाइन में। ध्यान से सुनो। इसका जो अंडरलाइनिंग कंसेप्ट है ना, सबसे पहले तो एक ये बात जान लो कि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लो कोई पोल खड़ा है तो ये क्या हो गई, ये उसकी हाइट हो गई। कोई पोल खड़ा है और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, मान लो आप यहाँ खड़े हो, और ये हो गया आपका उस पोल से डिस्टेंस। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ना, पोल से वो 90 डिग्री पर खड़ा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, मतलब हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी और उसी के ऊपर बेस्ड इसके क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो जिस कंसेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है वो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जामिनर आपको क्या करता है, किसी न किसी तरीके से कैसे भी करके एग्जामिनर आपको रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ये बता देता है ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी सारी साइड्स की लेंथ का रेशियो बता देता है, उसकी किसी भी समकोणीय त्रिभुज की सारी भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात बता देता है। अब वो अनुपात कैसे बताता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि वो आपको रेशियो बता देगा। मान लो मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल की सारी साइड्स का रेशियो आपको बता दिया कि भाई इस राइट एंगल ट्रायंगल की सारी साइड्स का रेशियो 3:4:5, और अब मैं उसके बाद आपको बता दूं कि ये एक साइड जो है ये 50 है, तो आप बाकी साइड बता दोगे ना कि ये 5 की 50 गुना है। ठीक है, तो ये 3 की 5 की 10 गुना है, तो ये 3 की 10 गुना 30 होगी, 4 की 10 गुना 40 होगी। तो अंडरलाइनिंग कंसेप्ट क्या है कि सारी साइड्स का रेशियो आपको बताना। तो वो रेशियो कैसे बताएगा? देखो, या तो वो आपको ये बता देगा कि एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल्स बता देगा। और ये जो रूल है एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बनाना, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर लागू नहीं होता। अगर मैं दुनिया की किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स मैं आपको बता दूं, मान लो ये वाला एंगल x डिग्री है, ये वाला एंगल y डिग्री है और ये वाला एंगल z डिग्री है, तो आपको इसकी साइड्स का रेशियो पता लग जाएगा। किस रूल के तहत? ये पता लग जाता है जी, साइन रूल के तहत। मान लो हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी और इसका राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी नहीं है, किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल्स पता है, तो यहाँ पर देखो जो साइड ए बी है, ए बी रेशियो बी सी रेशियो ए सी, तीनों साइड्स का रेशियो पता लग गया। अब आपको कैसे? देखो, साइड ए बी है, ये कौन से एंगल के सामने है? ये एंगल जेड के सामने है, तो ए बी को रिप्रेजेंट करेगा साइन जेड। इनकी लंबाइयों का रेशियो मैं बता रहा हूँ। देन भाई बी सी कौन से एंगल के सामने है? बी सी एक्स एंगल के सामने है, तो इसको रिप्रेजेंट करेगा साइन एक्स। और ए सी सामने है एंगल वाई के, तो इसको रिप्रेजेंट करेगा साइन वाई। मतलब अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स पता है, और तीनों एंगल्स पता होने जरूरी नहीं है, तीनों एंगल्स का सम क्या है? तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो कोई भी दो एंगल पता हो गए तो तीसरा एंगल तो बाय डिफॉल्ट पता हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल पता है तो आपको उसकी तीनों साइड्स की लेंथ का रेशियो पता लग जाता है। अगर मैं यहीं पर एक्चुअल वैल्यूज से रिप्लेस करूँ, यहाँ पर मान लो इसको मैंने मान लिया जी 60, इसको मैंने मान लिया 75, तो ये हो जाएगा अपना 45। ठीक है, और अब आपको मैं इन तीनों साइड्स का रेशियो बताऊं तो आप इजीली बता सकते हो। जैसे जो ए सी है, ए सी के सामने 60 डिग्री के सामने साइड ए सी है, तो इट मीन्स ये वाली साइड होगी साइन 60 की जो भी वैल्यू है इसकी लेंथ को वो रिप्रेजेंट करेगा। हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, इनका रेशियो मिल जाएगा। तो साइन 75 के सामने है जी बी सी, तो ये हो गया जी साइन 75। ठीक है, और 45 के सामने ए बी, तो ये हो गया साइन 45। और साइन 45, साइन 45 और 60 की वैल्यू तो आपको याद ही है। साइन 75 की वैल्यू कैसे याद रखनी है ये मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर बताया भी है, अभी क्विक रिवीजन पॉइंट के अंदर ये भी बता दूंगा इसको कैसे आप परमानेंटली याद रख सकते हो। तो आपको ट्रायंगल की तीनों साइड की लंबाई का रेशियो पता लग गया है यहाँ पर, अगर आपको एंगल्स पता लग जाए। तो सबसे पहला तरीका क्या है? एग्जामिनर आपको एंगल्स बता देता है, क्योंकि हमारे चैप्टर के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही काम होता है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल वो आपको बता देगा। मान लो ये बता दिया 30 डिग्री, तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 90 का, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा एंगल 60 का है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि भाई कुछ ऐसी ट्रायंगल्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं, जो स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, जो हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर मतलब 98% क्वेश्चंस उन्हीं ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड होते हैं, आप ये बोल सकते हो। तो मतलब कि एंगल्स कि कौन से एंगल्स होंगे, वो आपको ऐसे नहीं बोलता कि ये 15 डिग्री है, 35 डिग्री है, मतलब ऐसे करके समझ लो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, तो वो मैं आपको बता दूं सबसे पहले। तो भाई सबसे पहले जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं वो है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके ये तीन एंगल होंगे, एक 45, 45 और 90, एक ये है। सिर्फ यही वैल्यू यूज होंगी, इसकी वैल्यू इसके अलावा क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वही बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देखो, तो अगर हमारे सामने राइट एंगल ट्रायंगल है 30, 60 और ये हो गया जी अपना 90, तो इसकी साइड्स का क्या रेशियो होता है ये आप उस रूल से भी निकाल सकते हो जो मैंने अभी अभी आपको बताया। जो ए बी है ये कौन से एंगल के सामने है? ये 30 डिग्री के सामने है, तो इस साइड की लेंथ को साइन 30 रिप्रेजेंट करेगा, इस साइड की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा साइन 60 और इस साइड की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा जी साइन 90। तो साइन 90 डिग्री क्या होता है? साइन 90 डिग्री इज 1। साइन 30 डिग्री क्या होता है? साइन 30 डिग्री इज 1/2। और साइन 60 डिग्री क्या होता है? दैट इज √3/2। तो अब देखो हमें तीनों साइड्स का रेशियो मिल गया, लेकिन यहाँ पर नीचे 2 आ रहा है, तो हर एक चीज को अगर मैं 2 गुना कर दूं तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा √3। तो एक्जैक्टली ये जो फाइनल रिजल्ट है ये आपने याद रखना है कि अगर हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके तीन एंगल्स हैं 30, 60 और 90, तो 30 के सामने वाली साइड की जो भी लेंथ है उसकी √3 गुना लेंथ होगी 60 के सामने वाली साइड की, और उसकी 2 गुना 30 के सामने वाली के कंपैरिजन में। अगर 30 के सामने a है तो 60 के सामने √3a, तो 90 के सामने 2a, तो 30 के सामने वाली की 2 गुना 90 के सामने वाली, तो 30 के सामने वाली जो साइड है उससे कंपेयर कर रहे हैं हम। ठीक है,
तो एक तो ये रेशियो होगा भाई अपना 1:√3। इन एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग मैं बता रहा हूँ 1:√3:2। अब इन एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं बताऊँ तो एक तो भाई इस तरह की ट्रायंगल हो जाएगी 45 45 और ये हो गई 90। तो बिकॉज इक्वल एंगल्स के सामने साइड्स इक्वल होती हैं तो ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। और ये वाली जो है अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये √2 हो जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अगर यहाँ पर लगा दोगे, अदरवाइज साइन रूल से भी आप निकाल सकते हो। तो एक ये रेशियो आपको याद रखना है। क्लियर है मेरे भाई? देन नेक्स्ट, तो ये तो हो गए जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे हैं, मतलब कि आप कह सकते हो स्टैंडर्ड केस है। देन एक रेयर केस भी है जो कभी कभी बहुत ही रेयरली यूज होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो वो केस है मेरे भाई जो मैं आपको बता रहा था कि 15 डिग्री, 75 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे? देखो, तो ये वाली साइड है, इसको क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसको रिप्रेजेंट करेगा साइन 15 डिग्री। इस वाली साइड को क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसको रिप्रेजेंट करेगा इसकी लेंथ को साइन 75 डिग्री, और इस साइड की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए भाई, साइन 15 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ बेसिक सा फॉर्मूला जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर करवाया है। साइन ए माइनस बी ये लगा सकते हो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो वही लगा रहा हूँ, साइन ए कोस बी √3/2 माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन 30 is 1/2। तो क्या हो गया? √3 - 1 over 2√2। तो ये हो गया भाई √3 - 1 over 2√2, और ये हो जाएगा सिमिलरली साइन 45 प्लस 30 कर दोगे तो √3 + 1 over 2√2। और साइन 90 क्या होता है? साइन 90 होता है जी 1। तो फिर से हमें तीनों साइड्स का रेशियो चाहिए, और तीनों साइड्स का जो रेशियो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए। मतलब कि आप ऐसा तो नहीं चाहते ना कि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर बना रहे, तो हम क्या करेंगे? हम पूरी सिचुएशन को 2√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ का 2√2 गायब हो गया, यहाँ का 2√2 गायब हो गया, यहाँ पर क्या गया? यहाँ पर 2√2 आ गया। तो जब ये वाली ट्रायंगल हो 15, 75 और 90 वाली, तो 15 के सामने वाली साइड है √3 - 1, 75 के सामने वाली साइड है √3 + 1। और याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि 75 के दो एंगल बड़ा है, उसके सामने वाली साइड बड़ी होती है। साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर। ठीक है, तो 75 के सामने वाली साइड में प्लस आएगा और 15 के सामने वाली में नेगेटिव आएगा। क्लियर मेरे भाई? तो ये आपको रेशियो याद हो गया है, ये आपने याद रखना है। 15, 75 और 90 ये रेयर केस है, कभी कभी क्वेश्चन आएंगे √3 - 1। हाँ, लेकिन इसका यूज ज्यादा हो सकता है। कैसे आप यूज कर सकते हो बताता हूँ अभी। अब देखो, अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई साइन 15 डिग्री की क्या वैल्यू है, तो आपके दिमाग के अंदर ये इमेज बनी हुई है, ये बनी हुई होनी चाहिए। तो साइन 50, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 15 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर √3 - 1, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 2√2। तो देखो √3 - 1 over 2√2, तो साइन 15 की वैल्यू याद है कि नहीं? अटैक से आपको याद है, अगर ये इमेज आपके दिमाग में है। और कई बार जरूरत पड़ जाती है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि कोस 75 की क्या वैल्यू है, तो देखो कोस 75 की, कोस क्या होता है? कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 75 ये वाला एंगल है, अब बेस इसको मत मान लीजिएगा। जिस जो भी एंगल हम फंक्शन के सामने लेते हैं वो ही बेस का एंगल होता है, उसके सामने क्या होता है? उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, और ये एंगल खुद बेस पर होता है। तो यहाँ पर बेस क्या है? √3 - 1, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 के सामने वाला 2√2। क्लियर है? तो अभी आपसे कुछ भी पूछ ले कि भाई सीकेंट 15 डिग्री क्या होगा, तो सीकेंट 15 क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोस का उल्टा होता है। तो 15 के बारे में पूछा है यहाँ पर, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये जिस साइड पर है वो बेस है, तो नीचे बेस आ गया √3 + 1, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 2√2। मतलब कि कुल मिलाकर 15 डिग्री और 75 डिग्री हर एक फंक्शन की ये वैल्यूज आपको याद हो गई हैं। क्लियर है मेरे भाई? इससे कि ये भी आपको फायदा हो गया ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के अंदर, अगर आपको कभी ये निकालने की जरूरत पड़े तो डायरेक्टली आपको याद होगा, अगर आपको ये ट्रायंगल याद हुई तो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब तक मैंने आपको क्या बताया है कि कुछ तो ऐसे केसेस हैं जो कॉमन है, जहां पर एग्जामिनर आपको चाहे एक एंगल बता दे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक एंगल तो 90 का हो गया, फिर एक एंगल बताते ही आपको दूसरा एंगल भी पता लग जाता है। ठीक है मेरे भाई? तो वहां पर आपको साइड का रेशियो पता होता है, या फिर कभी रेयर केस है जहां पर ऐसे एंगल्स होते हैं, वहां पर आपको साइड्स की लेंथ का रेशियो पता होता है। अब एग्जामिनर करेगा क्या? देखो, किसी ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ का आपको रेशियो पता है, मान लो A/B/C, तो एग्जामिनर आपको मान लो 1:2:3 है, एग्जामिनर आपको एक साइड बता देगा और बाकी की साइड हो सकता है पूछ लो, आप इजीली बता सकते हो कि भाई रेशियो से कितने गुना है एक्चुअल वैल्यू। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, और एग्जामिनर से डायरेक्टली आपको नहीं बताएगा। एग्जामिनर ये सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, अब ध्यान से सुनो, आपको ये बोल देगा कोई बंदा पतंग उड़ा रहा है, या कोई पोल टूट गया है, या किसी आदमी ने पोल को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हुआ। ये सारी सिचुएशन डेफिनेटली आप क्वेश्चंस करोगे तो आपके सामने आएंगी, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा क्विक रिवीजन पॉइंट्स के अंदर। मतलब एक ट्रायंगल को क्रिएट करने के लिए अलग अलग सिचुएशंस एग्जामिनर आपको बताएगा। किसी क्लाउड की रिफ्लेक्शन क्रिएट कर देगा, या कोई गाड़ी आ रही होगी टावर के पास, आप ऊपर से गाड़ी को देख रहे होगे। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करेगा? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, या तो एक ट्रायंगल को इन्वॉल्व करेगा, या फिर वो क्या करेगा? दो ट्रायंगल्स को इन्वॉल्व कर लेगा। दो ट्रायंगल्स को इन्वॉल्व करने के भी कई तरीके हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल्स को इन्वॉल्व कर लेगा, उन ट्रायंगल्स की रेशियोज आपको बता देगा, ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ की रेशियो। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप प्रोसीड करोगे। मतलब कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? तीन ट्रायंगल्स को इन्वॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो वो तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको हैंडल करोगे, लेकिन वहां पर अंडरलाइनिंग कंसेप्ट क्या है? वहां पर यूज क्या हो रहा है? वहां पर यूज हो रही है यहाँ की ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ की रेशियो। ठीक है मेरे भाई? तो एक तो ए मैंने यहाँ पर लिखा था कि ट्रायंगल के एंगल बता देगा, तो आपको उसकी साइड्स का रेशियो पता लग जाएगा। बी क्या है? एग्जामिनर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बता देगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू का क्या मतलब है? एग्जामिनर बोल देगा भाई, मान लो ए बी जो है वो एक पोल है, कि एक पर्सन स्टैंडिंग एट सी, एक बंदा सी पर खड़ा है, ये सी पॉइंट पर, और वो पॉइंट ए को देख रहा है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इस तरह है कि एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, वो ऐसा एंगल है कि उस एंगल का जो टेंजेंट है दैट इज 3/4।
तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपको इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता दिया। तो जैसे ही उसने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया तो आपको परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, तो डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, या फिर अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है तो आपको हाइपोटेन्यूज पता लग गया ना हाइपोटेन्यूज। तो उसने क्या किया, ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो बताने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बता दिए हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इन दो वेज में वो आपको ट्रायंगल की साइड्स का लेंथ का रेशियो बता देगा, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो भी सिचुएशन होगी आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। एक ट्रायंगल को इन्वॉल्व कर सकता है, दो को, तीन को, एन। अब मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी तरह से वो इन ट्रायंगल्स को क्रिएट करेगा, तो मैंने आपको तरीके बता दिए हैं। और एक आधी और बात बता देता हूं कि ऊपर हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं। एक तो हमने नॉर्मल क्वेश्चंस किए हैं जहां पर वो कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। देन सेकंड हमने कुछ थोड़े से स्पेशल सिचुएशन की, भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रही हैं चीजें ट्रायंगल्स के अंदर, तो यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें भी यूज हो जाती हैं कि भाई टेन थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा। ये जब आप क्वेश्चंस करोगे मैं उनको याद दिला रहा हूँ, यहाँ पर करवाने का मेरा मकसद नहीं है, क्विक रिवीजन पॉइंट में हम चीजों को याद करवाना। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला भी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, या फिर कभी कभी क्या होता है, अब ध्यान से मेरी बात पूछ रहा हूँ, कभी कभी आपका जो आंसर होता है एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है, आपका आंसर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में होता है। मान लो आपका आंसर ऐसे हो गया, एच कोट एक्स ओवर कोट एक्स माइनस कोट वाई। हाइट एंड डिस्टेंस के कई क्वेश्चंस का इस फॉर्म में आंसर होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में। तो उस चीज का भी बेसिक पॉइंट उसको सोल्व करने का क्या होता है वो मैं आपको याद दिला दूं कि जनरली जो दो ट्रायंगल बनी हुई होती हैं उनके अंदर क्या होता है, मान लो यहाँ पर ये दो ट्रायंगल बनी है, उनके अंदर ये दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और ए सी डी, उनके अंदर यहाँ पर जो ए सी है वो कॉमन है, तो जो साइड कॉमन होती है उसकी वैल्यू को इक्वेट करना होता है, और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बढ़ोगे उसको सोल्व करने लग जाओगे तो वो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड वे नहीं बता सकता, बस ये चीज बता सकता हूँ कि जो कॉमन चीज है उसको इक्वेट करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो वो चीज भी आपकी कवर हो गई है। देन नेक्स्ट कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के जिसके अंदर आपको 3D डायग्राम बनाना पड़ता है, कभी कभी होते हैं रेयर, तो वो क्वेश्चन भी मैंने आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस के अंदर करवा दिए हैं। मतलब कि जो ट्रायंगल होती है वो ऐसे 2D में नहीं बनती है, वो 3D में बनती है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जब आप करोगे तो आप 3D विजुअलाइज कर पाओगे, डेफिनेटली मैंने वहां पर एनिमेशन ऐड की है। और एक आधे ऐसे क्वेश्चन होते हैं भाई जो स्टैंडर्ड होते हैं जिनको अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे एग्जाम में तो डेफिनेटली आपका टाइम लगेगा, उस तरह के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, तो जब आप उन क्वेश्चंस को 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में भी उन क्वेश्चंस को करने में डेफिनेटली टाइम नहीं लगेगा। तो यही थे क्विक रिवीजन पॉइंट हाइट एंड डिस्टेंस के। उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आपको फायदा हुआ होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर कीजिएगा।